पारे पर जाकर के भैया जा रहा है चंद्रमा मुर्गा बन करके, मायावी है। जा करके बाबा गौतम ऋषि के द्वारे पर मुर्गा बन करके आवाज लगाने की सोच कर रहा है। ए भैया, जैसे मुर्गा बन करके आवाज, जैसे मुर्गा बन के आवाज लगाया, बाबा गौतम ऋषि उठ करके बैठ गए, लिया हाथ में कमंडल, समझ गए 4 बज गया। बाबा उठाया कमंडल, चले गए। और इधर इंद्र ने क्या किया, आपको ये भी सुनाऊंगा कि इंद्र इतना बड़ा राजा था और एक नारी को छलने क्यों गया, इसमें भी एक शर्त है। और यह कथा सिद्ध रामायण में हो रही है। इंद्र ने क्या किया, गौतम कालियो भेष बनाई, गौतम मुनि का भेष बनाई, इंद्र गयो ऋषि के ढिंगवाई। सती मरम कछु जानी न पाई, अरे मुनिवर गए गांग ढिंगवाई। भैया, सती कोई मरम नहीं जान पाई, इंद्र बिल्कुल वो है इतना बाबा बन गया। और बन के गौतम इंद्र घर के अंदर गया, खुंडी खुटखुटाया। इंद्र घुस गया, इल्ला नहीं जान पाई ये मेरा पति डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, बिल्कुल वह इतना सेम टू यू भेष बनाए। अहिल्या नहीं जान पाई भैया। जब नहीं जान पाई बाबा गौतम ऋषि, अब आप पहले यू समझ लो, कथा तो भूल जाओगे। आप पहले यूं समझ लो कि देवराज इंद्र आज छलने के लिए क्यों गया, अहिल्या को छलने के लिए क्यों गया, पहले ये समझ लीजिए बात। या कहिए कि सीता का हरण रावण ने क्यों किया। वैसे सीता हरण के बहुत कारण हैं, लेकिन रावण ने वास्तविक में सीता का हरण क्यों किया, इंद्र ने अहिल्या को क्यों छला, ये दोनों बातें एक ही साथ। रावण जब गया धनुष के पास तो देखा धनुष के ऊपर कुछ अंक लिखे हैं और ये भी लिखा है कि धनुष सिर्फ राम से टूटेगा। रावण विद्वान है। तो राजा जनक, रावण चाप स्यो नहीं हाथा, रावण ने धनुष को छुआ नहीं, लेखे देखे लिखे धनुष पर अंका। रावण आया राजा जनक से बोला, ए राजन, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारी बुद्धिता को बाबा मतंग ऋषि नहीं जान पाए, तो जब तुम सब जानते हो तो क्या धनुष के अंक नहीं जानते थे, तुमने हमको न्योता क्यों दिया। और जाओ राजा जनक, तुमने हमारी समाज के अंदर हंसी कराया, और ये लड़की बिटिया जो छज्जा पर खीसे निकाल रहे, इनका काम मालूम को है। जब रावण गया धनुष के पास, सीता जी की उम्र रहा 6.5 साल और रावण रहा 76 साल। तो लड़की बिटिया हंसा लगी, बुढ़ऊ है खीसे निकाल रहे, वो ठिठोली करे लगी। तो रावण को बड़ा खराब लगा कि लड़की बिटिया हमका देख देख हंस रही, राजा जनक हमको बुलवाया। राजा जनक से रावण बोला, सुनो राजा जनक, तुमने हमारी समाज के अंदर हंसी बेइज्जती करवा दिया। अभी लड़की बिटिया कहा जाने कि हम का चीज है, हमारे कैसे घर है, हमारे पावर तो जनती नहीं है। लेकिन जाओ राजा जनक, भले ही लड़की के चक्कर में हमका मरक पड़ जाए, भले हमारी मौत हो जाए, लेकिन हम हो एक लंका के राजा हन, एक बार इस लड़की को अपनी लंका जरूर दिखाएंगे कि हम हो कुछ हैसियत दार हन, हम अपना पावर जरूर दिखाएंगे। बल्कि औरतें नहीं करना है, 14 हजार परी हैं घर के अंदर, सब हाइब्रिड सब हाइब्रिड मन पसंद है ना। लेकिन रावण ने इसीलिए सीता का हरण किया था कि सीता हंसी थी तो दिखाएंगे लंका, यह बात भी माए गए।
इंद्र ने अहिल्या का छल क्यों किया, इंद्र ने अहिल्या को अपने अंग में क्यों लगाया, क्योंकि इंद्र है सुरपति। इंद्र ने कसम खाया था, कसम कब खाया था, ये 5 मिनट की कथा सुनो। अहिल्या पैदा कैसे हुई। अहिल्या के बप्पा हैं 3, अम्मा कहे हैं, अहिल्या के पापा कहे हैं डैडी, अहिल्या के पिता हैं 3, अम्मा या कहूं नहीं, बिन अम्मा के री ले। तो अहिल्या पैदा कैसे भैया समझ लो। पहले एक गांव में 3 व्यक्ति रहते थे। बड़ी भागी है भैया जी की पत्नी, आदमी कथा सुन के जाए, औरत कहा आए क्यों कथा सुन के, प्रसाद लाओ है लाई, हम घर तक कितना लाओ प्रसाद, आई ठीक ही हो कथा सुन आयो। जी की पत्नी कथा सुन के जाओ हंस दे तो जान ले वह बड़ी तुम्हारे भाग है भैया, जो कथा सुनेगी वो पत्नी गुस्साने नहीं। कहूँ 10-50 जनी हुई हैं जो कथा सुन के जाओ तो हंसती हैं। हमने एक बड़ी जोर जाओ मैं रह लो जाओ, तुम हमें रहो जाए यहाँ का जरूरत है, तुम्हारे देखो तुम्हारे पीछे भगवान लेकर लाठी दौड़े हैं। बड़ा नाराज होती। पत्नी अगर शुद्ध मिल जाए तो भैया भाग है, और जी का बीबी सही मिल जाए तो तीसरे नंबर का सुख हो। कौन नंबर क्या, आदमी के जीवन के सुख कई होते हैं, कईयों दाएं सुनाए हैं, रोज रोज सुना करो, रोज रोज सुना करो। आदमी के जीवन के सुख होते हैं 7, लेकिन हम बताए थे 8। पहले सुख कौन है, पहला सुख सुंदर हो काया, शरीर ग्वार हो चाहे छोट हो चाहे मोट हो चाहे बड़ा हो चाहे पातर हो चाहे भिरवार हो, जी के शरीर में कोई रोग ना हो जाए, पहले सुख हुआ सबसे वो फर्स्ट नंबर क्या। पहला सुख सुंदर हो काया, और द्वासर सुख हो घर में माया। दौलत अति हो कि 10-50 हजार रुपये काम पर जाए, घर चल जाए काम, द्वासर सुख हुआ है। और पता लग पहरे हैं, जींस का पैंट लगाए, करिया चश्मा सीट बेल्ट लगाए हैं, और चौराहे पर पान का भयंत्र खाओ तो यार को सुख दो रहे भवकाल मार रहे हो खाली। पहला सुख सुंदर हो काया, दूसर सुख हो घर में माया, और तीसर सुख पतिव्रता नारी। तीसरा है कि ना है, जी की औरत पतिव्रता हो, पति को कबहू गच्ची बात ना कहा तो समझ लो तीसरे नंबर सुख हुआ है भैया। और पता लगे पति देवता कहते हैं रामा रामा हरे हरे, और वही कहती मटरा नाचा फरा फरा है ना, है या गलत बात है कि नहीं। तीसर सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। लड़का 2 हो चाहे 4 हो चाहे सल्ले तना 18 हो, जी के लड़का बिटिया बाप के रे कहे मैं यहाँ हो तो समझ लो कि भैया यो नंबर चौथे नंबर सुख हुआ है। और पता लग लड़का अपने मन का चल रहे, बिटिया अपने मन का कह रही, जिंदगी भर रोवे कहे, चाहिए कोई लड़का हो कहो जिंदगी तुका उभरे ना दे। पंचम सुख पंचन की आशा, छठा सुख नगर माँ बासा। 5 लोगों ने सम्मान करे, हम 10 लोग हमारा सम्मान करें, 5वें नंबर सुख हुआ है। 6ठे नंबर सुख हुआ है जो पड़ोसी से निपटते हो, पड़ोसी से निपटना भी एक सुख हुआ है भैया। पड़ोसी से अगर निपट नहीं रहा तो यहाँ टेंशन दिमाग में मोह बनी है। कथा सुने आए लेकिन जू लाग है टीन हटा दे हो सब अल्लाह बल्ला बीन ले जाए, या टेंशन आएगी ना है। 7वां सुख कौन हुआ है, जो का भगवान कथा मिल जाए, काया सुंदर है मतलब भरक धन दौलत है, पतिव्रता नारी है, लड़का बिटिया कहम है, 5 लोग सम्मान करते हैं, पड़ोसी से ने बनते हो, तब जब भगवान कथा सुने को मिल जाए 7वां सुख हुआ है। 8वां सुख यू बहुत जरूरी है भैया। 8वां सुख कौन हुआ है, जी के घर में बोला जाते हो लेकिन प्यार से बोला जाते हो। जब बोलो तो प्यार से बोलो, कोई बात करे चलो काम तो सलाह कह के भैया हमारे बात कल वो काम कर डाला जाए के बड़ा हाँ चलो वो काम कर डाला जाए, प्यार से बोला हुआ है। औरत माताओं का भी बोलने का एक ढंग होता है, आदमी बतला रहा है। औरत अगर पतिव्रता है तो आदमी चाहे रात भर बतला, लेकिन औरत वहां जाएगी नहीं, और जाएगी भी तो वो प्रेम से बोलेगी। प्रेम से वाला कोई और ही होत, प्रेम से जैसे बोले है कि यो बताओ तुम बैठ रहा थे मैं और गैस सिलेंडर की रोटी चिमरियाए गए हैं, तब दालू सब ठंडा है जे हैं और गुजिया पाखी के जे तब देखो नीक नहीं लगे हैं, और खाना तुम समझ खा लो अपन बतलान करो, हमसे काम मतलब है, तुम 4 दिन भर बतलाओ हैं, हम अपन लड़का बच्चा लेके अब आराम करी जाए, तुमसे काम मतलब काहे बुलवाए हो, कहा तुम चाहते हो। तो यो प्यार से बोला हुआ है। जब आदमी बतलाता हो भैया यार पत्नी करते नीचे कहती जाओ तुम खाना खा लो जा हम तेरे बैठा हूँ, वो रुके तैयार है। और ये यह तो बोला हुआ है जब देखे खाई हो कि भला वह मरी हो तुम कहाँ बहाई जा ही नहीं ले जाए तुम्हारे मुहिमा रोटी धकिया जब वो है तो जो बतलाता रहा भैया बला आए गए हटाओ। जब बोलो तो प्यार से बोलो, बोलबो कहियो तनका होते हैं हाँ
तीन पुरुष थे, एक था दर्जी, एक रहा सुनार, एक रहा बढ़ाई, और तीनों की पत्नी बड़ी करकसा। करकसा औरत का मतलब क्या है? करकसा के सबसे बड़ी पहचान यह है, आर्य जो सुंदर पकवान बनावई और पहले खाए फिर पति का खवावई। जत्ते खाना बनाए अपना पहले खा ले, बची तो खाई हो न का मन हो होटल खाओ जाए। ये सबसे नंबर 1। तीनों की पत्नी बड़ी लड़ाका। और एक भैया जी के घर में खूब लड़ाई होती हो पत्नी से ने, और हमसे एक मंत्र ले जाए आदमी 15 दिन चैन रोटी खाओ, कोई लड़ाई नहीं। 15 दिन तुम आराम से रहो, के बाद तुम जानो तुम्हारे जान नहीं। बताओ हमने तेरे खाली आदमी आवे 15 दिन चैन पाया जाए भैया जी की पत्नी काट काट खाते होए, और खाली 2 मिनट हमरे तिरावे और खाली हमते त्यारा खाना दिन चूल्हे चला जाए, और 15 दिन चैन रोटी खाए भैया कौन हान है बताओ। जी के घर में खूब लड़ाई होते हुए तो एक जुगाड़ है, खाना बनौती हुए वो इसका तो दद्दू 10,000 रुपया के 10,000 रुपया हमका 100 नोटा दे दो, और अब है तुमका हम 20 मिनट में फिर घुमा दिया भाई। तो जब रोटी वही बनाए फिट हो लड़ती खूब हो, और जाओ 10,000 गड्डी काट दो, और काट के यहाँ उनके समय है उनते कहो कुछ ना, वह लेके नोट गड्डी वा बस खाली मतलब 1 2 3 वह झूठ मूठ वह तेरे मतलब डौलिया दो, और वो तिरछा देखबे कहें कौवा का 1 2 3 4 6 12 14 16 18 26 29 41 53 93 अब तिरछा देखें का पैसा है का, लड़ाई नहीं करे वाला है का मतलब बैंक बैलेंस है बस तुरंत। और देव एक कौन फिर गया जीवन धल लो खट्टा से बस भाता बदल जाए तुरंत, भाषा तुरंत बदल जाए। आओ खाना खाओ है मार, तुम तो पता नहीं का करैया हो, पहले तुम कत्ते ग्वार ग्वार रहो, अब तुम झुराए के यहाँ छुहारा हो गए हो। पैसा खातिर देखो भाषा बदल गए, और वो गड्डी जी की लाए रहा उसका दन्नत फिर घुमा जाओ, अब वही पैसा धोखे में यहाँ की अब किन बिछिया मिल जाए नहीं न्यू, और 15 दिन ले उनका धोखा रही हुई के बाद जब शंका हुई का मांगे के आए कहा, तब फिर लड़ाई चालू हुई। ए बूढ़े दादा लोगों, तुमका खाना न मिलते हो तो हमसे मिल ले हो, जिंदगी भर ठ्याका ली तक लड़का तुम्हें पीछे पीछे न चले। हाँ बैंक बैलेंस हो चाहे ना हो, 8 खाओ, बड़कैया खुआ खाओ बरिया, मजरे की खुआ खाओ चा पहता, और छोटकैया खुआ दही खाओ, 4-5 बहुरिया हुई हैं ठाठ हंस रही हो, लेकिन सिस्टम है भैया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ए भैया तो गौ तो तीनों की पत्नियां ऐसी थी भैया, तीनों की पत्नी बड़ा लड़ाकू थी। नाम बोल दे 150 रुपया मुलायम यादव भैया हमारे बगियापुरवा से, 501 रुपया ब्रजेश कुमार भैया हमारे मित्तल महानगर से, हमारे भैया जी की तरफ से 500 रुपया, 151 रुपया अनंत राम बगियापुरवा से, 100 रुपया राजेश यादव भैया बगियापुरवा से, 151 रुपया ब्रजेश यादव भैया बगियापुरवा से, 100 रुपया विनोद यादव भैया बगियापुरवा से, 201 रुपया रामदास भैया हमारे बगियापुरवा से, 201 रुपया नारेंद्र यादव बेचुपुरवा से, 50 रुपया नैतिक यादव बेचुपुरवा से, 100 रुपया सुनील यादव बेचुपुरवा से, 200 रुपया मनोज यादव बगियापुरवा से, 100 रुपया रंजीत यादव भैया हमारे बगियापुरवा से। भैया लोगों ने बढ़ चढ़ के दान किया, एक बार जयकारा बोलो। प्रेम से गोविंद भगवान की, सांचे दरबार की। मेरे बंधुओं तो ये तीनों की दर्जी सुनान बड़े, तीनों पत्नी बड़ी लड़ाका। तुम बैठे रहते हो घर में कुछ कमा के नहीं लाते हो, क्या करते हो, तुम्हारे काम बनते हैं। तो भैया जब आदमी बिल्ला जा तो कहा दिले तुम रह लो हम जईती हन, और कहा करी जवाने मारे वाला है नहीं है ना। तो दर्जी गुस्साएगा अपन कतरन ले से भार का लग जाते हैं, कहूँ अपन कमाई खब जाए, मशीन ला दी का लग जा रहे हैं घर से। और पहले जमाने में है कतरन के कोई कीमत नहीं रहे हैं, कतरन के कोई कीमत नहीं रहा है। और आज काल कतरन के कीमत है, अगर याक थान 72 रंग का कपड़ा नहीं तो मजा नहीं आवत हो, चिट्टी चिट्टा जरूर हो चाहिए। तो दर्जी घर से चल पड़ा बिल्लाए के बीबी से, और सोनार बिल्लाएगा तो पर होल्ड गोल्ड का जो नहाई तर पीतर बांध ली चलते पड़ा। और इधर बढ़े गुस्साएगा तो पर अल्लाह बल्ला ले चल दिस। आगे मिले सोनार भैया,
बढ़ई पूछिस कहाँ जा रहे हो? तो कहला भैया जईत कहा है घर से बिल्लान हन। तो कहला तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहीं जाऊं रोग तुमरे तो नहीं रोग हमरे। तैले देखनी भैया दर्जी ले है पर अल्लाह वल्ला तरह कतरों बांधे चले आवे। कहला भैया तुम दो जने कहाँ जा रहे हो? कहीं भैया घर छोड़ जा रहे हैं, पत्नी बड़ा बिलवा देस। कहीं तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं जाऊं रोग तुमरे तो नहीं रोग हमरे। अब ये तीनों जमीन का झगड़ा रोग, भाई झगड़ा रोग, पैसा का झगड़ा रोग, लेकिन जी के घरवाली क्या लफड़ा होगा कहते हैं पिंड रोग। तीनों जने जाए रहे। रात की सखिया में तुम बाहर हो और अगर किसी के घर में रुके हो धन दौलत लेके भैया तो वह तुमका मार डारी। जी के घर में रुके हो वह मार डारी। एक सोहर सुने बहन नहीं सुने हो? 7 बहन के भैया अकेले डगर चलेंगे। बहन ने दौलत के चक्कर में अपने भैया को मार डारी रहा और मार के वंगनई में गाड़ दिया। वह के ऊपर चूल्हा धरे खाना बनावे हो और मम्मी को रात में सपना भयो कि हमारे भैया मर गए है और ऊपर खाना बन रहा है। मम्मी आई थी बच्चे को खुदवाया था। देखो धन के चक्कर में बहन ने अपने भैया को मरवा डाला। भैया रात के सखिया में तुम किसी गांव में मत रुकना। कोई संत फकीर आश्रम है, अगर मंदिर पर रुक जाइए हो तो कोई दोष। परदेसी माने जी हो कब जब कोई मंदिर पर रुको तब। तो तीनों जंगल में जा रहे थे तो एक देखा स्थान, रात हो गई है तो तीनों रुक गए वहां पर। तो सोचा जंगल में रुके हो तो भैया एक काम करो, जंगल में है ज्यादा धन दौलत हो और फिर एकांत में हो तो जा नींद विदेश में जाओ। कब? जब 3 चीजें क्या बर तो कई लोग घर मत था, नींद नारी भोजन तजो तो परदेश वही लाग जाओ तो कमरिया फुलके खाले हो रही हो ज्वारा उठाई जी। औरत फोन कह दे रात में 12 बजे, हेलो कहाँ हो आप? तुम आ जाओ जल्दी। तुम कहा जाओ ने देखा ना कहाँ है? जा रहे हो 12 बजे रात में मिल गए ज्वार मारे पीट पाट खोले दी। तो औरत कह रही तो व्रत रखो देवी, कल आएंगे परसों आएंगे, होली आएंगे, होली में नींद नारी भोजन भूख लागे है, शुद्ध शाकाहारी हो, जय गुरुदेव वंश में हो हैं तो का बिरयानी वाले में घुस होगा? नींद नारी भोजन तजो तो परदेश से जाओ। तीनों ने सलाह किया, कहा भैया एक काम करो, अब जंगल है तो हम तुम चलो व्रत किन जाए, पहरा लगाओ। पहले पहरा लागर रहे तो सबसे पहले बढ़ई का पहरा लगा 3 घंटे का कि भैया 3 घंटे तुम पहरा दो, 3 घंटा हम, 3 घंटा हम, हो जी सवेरा। और रात एक सखियम भैया इससे बैठो तो रात पारो ना हो तो कुछ सहारा हो चाहिए, उस सहारे को हो चाहिए। तो बढ़ई का जब नंबर लगा तो जंगल में गया, एक लकड़ी का लट्ठा देखा पड़ा, एक लट्ठा लाया तो सोचा लाओ का कुछ बनाए। कलाकार आदमी कुछ ना कुछ बनावा करते हैं। लड़का देखे हो, लड़का कलाकार होते नान लड़का अगर लेटरिंग जा रहे हैं, लेटरिंग करता हूँ मैं यहाँ काम करा कर यहाँ आगे क्या तुम बैठो तो डीला के ऊपर डीला, डीला के ऊपर डीला, मस्जिद बना के ठड़िया दे। कहाँ करते हो वही तुम? कहाँ कह रहे हो? कहीं करी तो नहीं, मंदिर बना रहे ना, बताओ टट्टी फिर है मंदिर बना रहे हैं। तो लड़का कलाकार आए है ना, बढ़ई बनाने लगा लट्ठा की लकड़ी की मूर्त, और मूर्त ऐसी बनाया कि वही मूर्त की रह गई सबका जरूरत। क्या बनाया? उस लकड़ी के लट्ठा की बनाया दिस इज ए गर्ल। गर्ल माने हाँ लड़की बनाया, लड़का नहीं बने लड़की बनाया। बड़े क्या काम समाप्त होगा, टाइम पूरा होगा। तब तक नंबर आ गया दर्जी का। तो दर्जी ने देखा कि ये लड़की बनी खड़ी लकड़ी के, तो सोचा लगा जब ये भैया ने लड़की बना दिया लकड़ी के तो कहा हमरे तिरत्ता कतरन तो है लौतले में हम कपड़ा पहरो शुरू करब। तो उसने बढ़िया झबुला पहरा दिया, वो पिंकी पाउडर निरमा में हो फोटो है, फिराक पहरे है बबुया, यहाँ नहीं बिकान पाउडर वो निरमा वाला, मैं देखा झबला पहरे है। तो उस दर्जी ने क्या किया भैया, उस लकड़ी की मूर्त को इतना बढ़िया कपड़ा पहरा दिया। कपड़ा और कपड़ा जी के नीक लागत है, के नीक लगता है ना, नीक लागी तो चाहे 20,000 कपड़ा हो, इतना बढ़िया उसको कपड़ा पहरा दिया। उसका समय समाप्त। तब तक आ गया सुनार का नंबर। तो सोचें जब अगर हम नहीं कह रहे हैं तो यहाँ कहीं फिर कच्चा सुनार है। तो बढ़ई ने जब मूर्त बना दिया, दर्जी ने कपड़ा पहरा दिया, तो फिर हमारे पास होल्ड गोल्ड तो है। सुनार ने क्या किया भैया, उसको आभूषण बनाए के कुंडल भाला जाला वाला जो के आला वाला ताला जो कुछ पहरावे गया पूरी व्यवस्था पहरा दिया। और ये भैया ओढ़ी पहरी स्त्री लिपि पोती देहरी बड़ी निकलावत बना के जब फिट कर दिया तो ये कदम भैया वह बड़ी सुंदर कपड़ा लत्तम बड़ी फिट, और यूं मालूम दे बोले चाहे खाली खड़ी है इसे।
बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर। ए भैया अब तो देखो लखनऊ में है तो गारमेंट्स दुकान हम जाके देखो, गारमेंट्स दुकान हम जाके देखो कहाँ की अक्को ना वहाँ भीड़ बड़ी है, दूर से देखो जान नहीं पे होगा। मैडम खड़ी हैं और बड़े बड़े 12 हैं जवान सैंपल के इशारा करते हैं, आओ खरीदो भाई, आओ खरीदो भाई, आओ। जानन नहीं मिलती है, हाईब्रिड की देसी है। अभी लखनऊ गए रहने 1 महीना भाई, तो हमारी बहन जी ने कहा मैं दद्दा जा रहे हो मोहनलालगंज, तो हमारे खाते शोरूम से एक सूट ले आए। हम कह बिल्कुल। तो हम गए जब लौटे तो हम कह लाओ शोरूम देखिए भैया पहले और रुपया हम ले गए हैं 1400-1800 खींच के यहाँ कमाए कुमाए के यहाँ। तो गए तो देखे का मैडम गेट पर ठाड़ी ऐसे और बड़े बड़े ऊँच चप्पल पहरे। तो हम सोचे कि यही से मांगी कपड़ा देहाती भी हम कहा जाने। अब उनसे हम कहे मैडम जी जरा एक सूट चाहिए, और वह बोले नहीं खाली मुंह बनावे हमारे को कैसे ठाड़े। तो हम कहें मैडम जी तुमसे कह रहे हैं कपड़ा चाहिए, तैले वह अंदर से निकली ए बच्चे। तो हम कहना हाँ ठीक कहो तुम, कहें बच्चे ही आओ। तो हम कहें कहा नहीं कपड़ा दें, कहें यहाँ बानगी है ठाड़े है। तो हम कहें होएगा वह धोखा भैया, ये का मतलब या प्लास्टिक के रहे ठाड़े है, हम जान नहीं पाए। अंदर गए कपड़ा समझ में आवा नहीं, जब कपड़ा समझ में आवा नहीं तो आगे बढ़न। तो हम सोचे न अब दूसरी दुकान हम देखें जाए, तो अब यहाँ मैडम ठाड़ी रहा। तो हम सोचे कपड़ा या प्लास्टिक के रहे ठाड़े है। तो हम कह लाओ का कपड़ा चक्करी का यह बढ़िया कपड़ा होते हुए। तो जब छुयन तो कहा क्या कर रहे हो, तो हम कह फिर धोखा होगा। वह रहा लकड़ी के रिया ही जिंदा वाली धोखा है ना। तो गारमेंट्स दुकानें ऐसी हैं जो धोखे में ऐसा हो जाता। 50 रुपया रोहित भैया ककरैया से, भैया जी की तरफ से 100 रुपया अवधराम यादव भैया हमारे बगियापुरवा से 100 रुपया, मनसाराम भैया बगियापुरवा से 10 रुपया, हमारे शाहजराम विधायक मदीनपुर से भैया ने 10 रुपया दान किया। भगवान से कामना जीवन मंगल में हो। बड़ा विचित्र बात सुनो भैया। तो कहने का मतलब अब वह लड़की बनी खड़ी है 3 लोगों की बनाई। सवेरे सवेरे भैया सवेरे सवेरे निकले भोले बाबा। गौर से सुनना कथा समझ में आएगी। भगवान शंकर निकले तो देखने का यह लड़की एकदम बनी खड़ी है। भगवान शंकर हो गया मुग्ध। देवता बहुत हैं लेकिन ऐसे देवता को देखे हो, हर देवता वरदान दे के पहले सोचते हैं कि आगे होई का। खाली हमारे भोले बाबा ऐसे देवता हैं जो वरदान दे देते पहले सोचते हैं बाद जो हो तुम देखा दे। भगवान शंकर देखा कि ये लड़की क्या है कैसी है। भगवान शंकर रुद्रावतारी भगवान शंकर का नहीं जानते, अमर कथा जानते हैं। भगवान शंकर ने उस मूर्ति में क्या किया, शक्ति अंश शिव ताहि मिलावा हो राम रामा। शक्ति अंश शिव ताहि मिलावा हो राम रामा। शक्ति अंश शिव तहि मां मिलावा। शक्ति अंश शिव तहि मां मिलावा। अरे मां मूर्ति को क्षण माही जियावा हो राम राम। भगवान शंकर ने लगा के शक्ति और नाम बोल दें 21 रुपया अखिलेश यादव बेचुपुरवा से, 21 रुपया राजेश यादव बेचुपुरवा से भैया लोगों ने दान किया। भगवान से कामना जैसे भगवान शंकर ने एकदम शक्ति भर दिया तो भैया वह मूर्त रहा है ऐसे बनी हाइब्रिड। लेकिन जब शक्ति भगवान शंकर ने भर दिया तो वह भैया मूर्त बोले लागे हंसे लागे हो चले फिर लागो है तेरे। अभी 3 जने कहा लगा रे ये तो भैया जिंदा है। अब 3 जने लफड़ा कर वही कहा या हमारी है, वही कहा हमारी है, वही कहा हमारी है। अब महाभारत शुरू, वही कहा हमारी है हो, वही कहा हमारी है। अरे वही कहा हमारी है हो, वही कहा हम कपड़ा पहना तो वही कहा हम सोना नहीं लगाए ना, तो वही कहा रात भर बसुला नहीं चलाए ना। भगवान शंकर रह रहे हैं देख का लग जियो वो लव झड़। बताओ अभी 3 झगड़ा करे हैं। भगवान शंकर तुरंत सामने प्रकट हो गए। देखो भैया अगर तुम्हारे शरीर के अंदर कला है तो चाहे दुनिया में चले जाओ तुमका दलिद्र कहूं नहीं। शरीर के अंदर कला है तो दुनिया में दलिद्र कहूं नहीं है।
अगर कला को नहीं आए, कोई गाड़ी चला ले, कोई मोटरसाइकिल बना ले, कोई ईंटा पाथ ले, कोई कुछ कर ले, कोई साइकिल चला, कोई कुछ कर ले, कोई पान लगावे, कोई कपड़ा सिल ले, ये सब कला है भैया। कला के जो धन तुम कला से कमा सकते हो वो धन तुम मेहनत से नहीं कमा सकते हो। आसान है कला। देखो कला थी तीनों में तो भगवान शंकर आ गए। क्या बात है, तीनों काला भोले बाबा हम ही का बनाए, तो कहा हम महाराज कपड़ा पहरान, तो कहा हम सब सोना ही में लगा दे। भोले बाबा बोले बनाया तुम तीनों ने। हाँ तो यूं बताओ, भोले बाबा ने कहा फैसला कर लो, इका करियो का? बोले हम इका बीबी बनाइबे, पत्नी बनाएंगे। भोले बाबा कहला बड़े बेवकूफ आदमी हो, बनाया है तुम लोगों ने? कहा हाँ बनाया ना, झूठ बोलम नहीं, देहाती रहे ना, कहला झूठ बोलम नहीं, बनाया ना हमें, लेकिन बीबी बनाया ना हम लफड़ा। भोले बाबा ने कहा बनाने वाला होता है कौन? बोले हो बनाने वाला होता है भोले बाबा बाप। तो कहा जब बाप बने हो तो कहीं का औरत बना ले हो लड़की के यहाँ। तीनों का सर नीचा हो गया भैया। आदमी को मारना मत, आदमी को बात से गिराओ, आदमी को अपनी कला से झुकाओ, तब तो झुकाओ वो है? तीनों लज्जित हो गए। भगवान शंकर ने कहा ना या तुम्हारी है, ना तुम्हारी है, ना तुम्हारी है, या बिटिया हमारी है, क्योंकि सबसे बड़ा तो काम इमा हम कहना है। तुम तो बनाए हो और हम तो इमा पूरी अपन शक्ति भरे हम ज्यादा करो जो हम भरे हैं अब निकारे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव, ईश्वर का अंश हमने लगाया है ना, और तुम्हारी बनाई है, तो तुम इनके बाप भाई ये हमारी असली बेटी है। मैं जी की सांचे दरबार की। सुनो बहनों, चंद्रमा से इंद्र बोला कि तुम मेरी मदद करो। चंद्रमा रोवे लाग महाराज हमसे मदद ना लो, क्योंकि साधु को सुना है कि सताने से, साधु के द्वारे पर अनभल करने से तीन चीजें चली जाती, धर्म कर्म वंश, ये तीन चीजें मिट जाती हैं। तीन लोगों का वंश मिट गया, संत सताए तीन के धर्म कर्म वंश, ना मानो तो वेद पढ़े लो रावण कौरव, ये तीन लोगों का वंश ही बद मिट गया, क्योंकि संतों को बिल्कुल घास फूस समझते थे। इंद्र बोला या गीता भागवत सुने हो कि हमारे कहाँ करी हो, और तुमका नहीं पता है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे बनते हो मुर्गा की सीधे वज्र चलाई। तो ये चंद्रमा विचार करे लगा जाग तो परवे करने भाई मत डरियो, और का है मजबूरी है भैया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जाओ मुर्गा बन के गौतम ऋषि के द्वारे पर 12 बजे ठीक बोलो, और जब तुम मुर्गा बन के बोलोगे तो बाबा का मालूम, बाबा उठ के चले जाएंगे। पहले के जमाने में हम मुर्गा के आवाज कहा था 4 बजे मुर्गा ही पर बोल नहीं सकता है, और अब बढ़िया उजरिया हो तो कौन मुर्गा संजग बोल पड़े, कौआ का हो 10 बजे काँव काँव करे लगे, कोई घड़ी घंटा घड़ी ना हो तो हो जाने नहीं मिल करते भोर भा हैं। इस सब परंपरा चली जा रही धीरे धीरे। चंद्रमा मजबूरी में भैया, लेकिन एक बात है, पापी की संगत तुम खाली संगत कह लो वहां चला पाप लागी। धर्मात्मा के केवल संगत में जा लागो, तुमका धर्म का कुछ प्रसाद मिली। बर्फ के रे भल में बैठो भले न ध्यान दे, लेकिन दादा ठंड लागी। आग के रे भल में बैठो भले न तापो, लेकिन गरम लागी। दरभग भल में बैठी हो शीशी तो रोकहे परी, नहीं पियो तो शीशी नहीं मारी, जब चढ़ी तो शीशी तो रोकहे परी पी, लेकिन वहां का तुमका शीशी परी। देखो भैया यहाँ पर इंद्र चंद्रमा से कहा तो मजबूरी में चंद्रमा जाकर के गौतम ऋषि के द्वार पर, गौतम बाबा के